तो भाई एसएससी जीडी की या जो भी कोई अदर एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करने वाले, तो सभी भाण भाइयों ने पहले सबसे पहले हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे, और आपकी जो तैयारी है वो सही चल रही होगी। तो भाई जो ये हमारा चल रहा है मिशन सफलता बैच, इसमें पीवाईक्यू जो है वो भी करेंगे, वही करेंगे अभी। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करो, ठीक है? यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम मत दो, अपना छोटा सा देखो और देख लो भाई किस टाइप के क्वेश्चन है, तो फिर खुद भी थोड़ा प्रयास करते रहो, ठीक है भाई? और करंट अफेयर वगैरह ये सब पढ़ते रहो। करंट के तो कम में क्वेश्चन आए हैं, स्टैटिक जीके के वगैरह। तो स्टैटिक के मैं करवाऊंगा, एक स्पेशल लूँगा, ठीक है? तो यहाँ से हो जाएगा आपका स्टैटिक। तो करते हैं भाई वीडियो स्टार्ट। तो हमारा पहला जो प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है, अरे कौन सा लिया था नहीं वो। हम्म तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कौन से भाग में है? तो पंचायती राज के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। पंचायती राज ये आपका भाग 9 में है, और आर्टिकल 243 ए से लेकर और 243 ओ तक है। और ये जो क्या नाम है पंचायती राज, ये आर्टिकल 243 में था, 243। लेकिन बाद में 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो इसे जो है भाग 9, संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया, और इसमें 243 से लेकर ओ ए से लेकर ओ तक है। तो इसमें कुल जो है वो 16 आर्टिकल हैं। 15 तो ये हो गए और एक ये पहले ही था, तो इसमें टोटल 16 आर्टिकल हैं। अच्छा, तो ये 11वीं अनुसूची में भी है, अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में है ये, और इसमें हमारे 29 विषय हैं, 29 विषय हैं, और ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। तो जो 24 अप्रैल है इसको राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं, के रूप में मनाते हैं। आज तो सही आ रही है भाई राइटिंग। तो भाई याद करना भी आसान है, जैसे देखो 9 और 2 कितने हुए हैं? 11। तो 11वीं अनुसूची 29 विषय, और ये 92 में आया 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाए हैं, और 93 में ये लागू हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। तो मेरे ख्याल तो भाई समझ में आया होगा सबके। अगला देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना डैश को हुई थी? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। लेकिन जो भारतीय रिजर्व बैंक था ये 1934 में
कलकत्ता में स्थापित किया गया। कलकत्ता में। फिर भाइयों 1937 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया और ये बना दिया गया बम्बई में। ये कहाँ पर स्थापित कर दिया? बम्बई। फिर भाई 1 अप्रैल 1935 में, ना सॉरी, 1 अप्रैल 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो जो अंग्रेज थे वो लेकर आए थे भारत शासन अधिनियम 1935, तो उसके माध्यम से ये आरबीआई की स्थापना हुई। ठीक है। 1935 का जो अधिनियम था इसमें और भी बहुत सारी बातें थी, जैसे एक फेडरल कोर्ट भी बनाया गया था जो 1937 में दिल्ली में स्थापित किया गया था। उसके अलावा जैसे जो रियासतें थी भाई, वो फेडरल कोर्ट में यदि अपना जाना चाहती हैं वो करवाने के लिए, न्याय वगैरह ही कोई है समस्या तो वो भी जा सकती थी, वो स्वतंत्र थी। ठीक है, 93 जो देशी रियासतें थी। लेकिन जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको जो है न्याय के लिए फेडरल कोर्ट स्थापित कर दी गई थी। तो एक तरीके से जो 1935 का अधिनियम था ये एक मिनी संविधान था, तो उसमें आरबीआई भी जो है स्थापित किया गया। तो अगला देखेंगे, ऋग्वेद के मंत्रों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनको सूक्त के रूप में जाना जाता है। जैसे सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद, और इसके अंदर 10,462 ऋचाएं हैं और इसमें 1,028 सूक्त हैं और इसमें 10 मंडल हैं। तो ऋचाएं जो हैं वो लगाओ एक तरीके से आपके चैप्टर, और सूक्त जो हैं वे हो गए मंत्र, और मंडल जो है वे होगी एक्सरसाइज। ठीक है ना, मंडल हो गए आपके चैप्टर और ऋचाएं होगी एक्सरसाइज। थोड़ा उल्टा बता दिया था, ये चैप्टर हो गए, ये मंत्र हो गए और ये आपकी एक्सरसाइज। ठीक है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद, तो ये आपका ऋग्वेद है। तो मेरे ख्याल से आया होगा समझ में। तो 4 वेद हैं, तो इनके जो संकलन करता थे बता दो थोड़ा सा। संकलन करता तो वो थे महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास पूरा नाम है कृष्ण द्विपायन वेद व्यास। तो इनके द्वारा जो है ये संकलित किया गया। पहले के जो बच्चे होते थे जो गुरुकुल में पढ़ते थे उनको ये कंठस्थ याद होते थे, तो फिर जो महर्षि वेद व्यास है उन्होंने इनको एक जगह पे इकट्ठा किया, संकलित कर दिया। तो इतना आया होगा समझ में। अगला है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति असम में हुई है? तो असम में सत्रिया, सत्रिया जो नृत्य है ये असम का है और ये 15वीं शताब्दी में आया। और ये शुरुआत हुई इसकी, शुरुआत करी शंकर देव, शंकर देव जी द्वारा।
और इसे सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई सन 2000 में। तो ये 8वां हमारा शास्त्रीय नृत्य हो गया। यदि कथक की बात करें तो जो कथक है ये है आपका उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य और स्पेशली उत्तर प्रदेश का है ये। कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। और ओडिसी की बात करें तो ये ओडिशा का है, ओडिशा। तो भाई जो हमारे क्लासिकल डांस है वे 8 हैं। तो मैं नाम लिख देता हूं इनके। भरत नाट्यम, ये भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। उसके बाद है मणिपुरी, मणिपुरी ये मणिपुर का है, मणिपुर। और कथक हो गया यूपी का, कुचिपुड़ी हो गया आपका उड़ीसा का, और सॉरी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया, ओडिसी आपका उड़ीसा का हो गया। तो 4 ये हो गए, 5वां ये हो गया और 6ठा ये हो गया। तो अब 7वां देखेंगे, मोहिनी अट्टम और कथकली, कथकली। ये दोनों आपके केरल के हैं दोनों, इस तरीके से केरल। तो जो मोहिनी थी, मोहिनी ये क्या खा रही थी, केले खा रही थी, ठीक है। और केले की तलाई थी, कहीं पे कथा हो रही थी, वहां से वो केले लेकर आई थी प्रसाद में, तो खा रही थी। मणिपुर का मणिपुरी हो गया। और भरतनाट्यम यानी कि भरत नाट गया, तिल के लाडू नहीं मिल लगे तो नाचेगा नहीं। आंध्र ने किसी ये पूड़ी बना कर दे दो, कच्ची पक्की वे खा जाएंगे, उड़ीसा उड़ीसा का हो गया। यूपी कथक, उत्तर प्रदेश में कथा चलेंगी। और सत्रिया की तो हो गया असम का। तो असम में कैसे लोग हैं, सूत्रे। अगला देखो, किस सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। तो इसका जो आंसर होगा तो वो होगा आपका महाड़ सत्याग्रह। तो महाड़ जो सत्याग्रह है ये आपका 20 मार्च 1927 में किया गया था। और महाड़ ये महाराष्ट्र का एक जिला है, महाराष्ट्र में है ये। और वर्तमान में इसका नाम हो गया है रायगढ़, रायगढ़ वर्तमान नाम। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जैसे पानी के लिए दलितों के साथ अछूतों का व्यवहार होता था पहले, तो फिर जो पानी है, पानी की जो टंकी है उसको सार्वजनिक करवा दिया गया था, यानी कि अब वहाँ पर कोई भी पानी पी सकता है। तो ये था इसमें। तो आगे चलेंगे। अगला है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो 42वां जो संविधान संशोधन होया ये 1976 में होया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होया। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए, एक समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष
और अखंडता। तो हमारी जो प्रस्तावना है में है उसमें अब तक एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, और ये कब हुआ था? 4 और 2 6 याद रखेंगे, और लास्ट का 6 इसमें, तो 76 में होया। तो समाजवाद और धर्म निरपेक्ष और अखंडता जो है ये शब्द इसके अंदर जोड़े गए थे। तो प्रस्तावना कितनी ली हमने? ऑस्ट्रेलिया थे, और उसकी भाषा ली है अमेरिका थे। अगला देखेंगे, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति करता है। तो ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त है यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो आर्टिकल सॉरी भाग भाग 15 में है, और आर्टिकल है आपका 324 से लेकर 329 तक है। तो इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथक डांस नहीं करता? तो भाई सितारा देवी भी करती है, शंभु महाराज भी करता है, गोपी कृष्ण भी करता है, आनंद शंकर नहीं करता। तो इसका जो आंसर होगा आनंद शंकर। और इसमें मैं आपको और बता दूं कौन कौन करा करें ये। एक तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, और एक अंचन महाराज, अच्छन अच्छन महाराज है। लच्छू महाराज, और दूसरा है अच्छन महाराज। एक है प्रेरणा, प्रेरणा माली। एक है कामयानी लाखिया। तो ये सारे सितारा देवी हो गया, गोपी कृष्ण हो गया, लच्छू महाराज हो गया, शंभू महाराज हो गया, अच्छन महाराज हो गया, प्रेरणा मल्ल, ये सारे जो हैं ये कथक से संबंधित हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। और जो ये अन्य पुस्तक हैं ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये तीनों किताब जो हैं ये लिखी गई हैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो थोड़ा सा दयानंद सरस्वती जी के बारे में बता दूं मैं आपको। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी। इनका जो जन्म होया वो हुआ था 1824 में। तो 12 फरवरी 1824 में होया, टंकारा गुजरात में होया। इनका जो बचपन का नाम था मूल शंकर था। इनको जो दयानंद की उपाधि दी, दयानंद सरस्वती बोला, तो इनके गुरु थे पूर्णानंद, ये पहले गुरु थे। और दूसरे गुरु थे इनके स्वामी विरजानंद। ये जो स्वामी विरजानंद ये आंखों से अंधे थे, और ये मथुरा में रहते थे, मथुरा में थे ये।
तो इनको दयानंद की जो उपाधि दी वो पूर्णानंद जी के द्वारा दी गई। और जो ये आर्य समाज था इसका जो हेडक्वार्टर बनाया वो लाहौर में बनाया। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। वेदों, अरे रुक जाए यार, सही, वेदों की ओर लौटो। तो इनके द्वारा दिया गया शुद्धि आंदोलन भी चलाया इनने, इनके द्वारा शुद्धि आंदोलन, तो ये भी चलाया गया। और विसेंट स्मिथ ने इनको अशांति का जनक कहा भारत में। विसेंट स्मिथ ने इनको अशांति का जनक, इनको भी बोला है। और बाल गंगाधर तिलक को भी, बाल गंगाधर तिलक, तो इनको भी बोला है। इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। स्वामी दयानंद को भारत का, कित लिखो रहा है, मार्टिन लूथर किंग। जो मार्टिन लूथर किंग है ये अमेरिका के थे। तो इन्होंने, इनके द्वारा जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की भी मांग की गई थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई वो दिवाली वाले दिन हुई थी, 1883 में हुई थी। तो एक वेश्या थी, उनके द्वारा जो इनके नौकर थे उनको जो है दूध में कांच दे दिया गया था। तो इनके नौकर ने स्वामी दयानंद को पिला दिया और फिर इनकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है? तो देखो, अब जो कृष्णा नदी है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा हम ये लेवा, तो कृष्णा जो नदी है ये निकलेगी आपकी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। और यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है इसमें अपना जल गिरा देगी कृष्णा। फिर बात करेंगे महानदी, ये यहाँ छत्तीसगढ़ अमरकंटक जो है यहाँ से निकलेगी ये भी, तो ये भी बंगाल की खाड़ी में आ जाएगी महानदी। अरे रुक जा, महानदी। उसके बाद है आपकी गंगा नदी। जो गंगा नदी है ये भी आपकी कहाँ जाएगी, गंगोत्री से जैसे निकलती है भागीरथी, फिर अलकनंदा के साथ इसका प्रयाग, देवप्रयाग में मिलन होता है, तो वहाँ से जो है गंगा बनती है। और ये भी अपना जल जो है ये गिरा देगी बंगाल की खाड़ी में। और फिर एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। तो ये सारी साइड आ गई। अब यहाँ पर है अरब सागर, तो बच गई इसमें ये नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक छत्तीसगढ़ और जो मध्य प्रदेश के यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ियाँ, तो यहाँ से निकलेगी और ये जो खंबात की खाड़ी है यहाँ पे गिर जाएगी और यहाँ पर ये एस्चुरी बनाएगी। तो नर्मदा और ताप्ती दो नदी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर गिरती हैं, ठीक है, और ये एस्चुरी बनाती हैं। तो इतना आया होगा समझ में। अगला देखें, तो ख़त्म हो गए। तो भाई वीडियो यहीं तक। तो भाई कैसी लगी अपने बता दियो, लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो। तो मेरे कहने का मतलब है कि ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई पे दो और याद तो थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा कि भाई किस टाइप के हैं।
और थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाएगी इन क्वेश्चन करे थे, तो इससे फ़ायदा तो पहुँचेगा। ठीक है, और अपना वही कंटिन्यू तैयारी रखो, तो भगवान ने चाहा तो जो भी अच्छे ईमानदारी से तैयारी करें तो सभी का सिलेक्शन होगा। तो सभी को हाथ जोड़ कर नमस्कार, राम राम, प्रणाम। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में।